नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल टेक्स मित्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता सका था कि क्वार्टरली अगर आपको चाहिए रिटर्न या मंथली चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप यहाँ ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न में जाके चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरह से फाइल करना है। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, एक बार चूज करने से पहले कि आप नियम और शर्तें आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो आपका जो जीएसटी 1 है वो ऑप्शनल हो जाएगा। जो 13 तारीख को यार आपको फाइल करना है ऑप्शनल होगा 2 महीनों का। जो आपका थर्ड वाला है आपको 13/4/21 में फाइल करना होगा। लेकिन ये है कि जीएसटी 1 में भी अब लेट फीस लगने लगी है। कुछ आई है न्यूज कि कुछ लोगों को नोटिस भी गई है, तो देख लीजिएगा आप, जो आप लोगों को उचित लगे। और आप मंथली चूज करेंगे तो आपका ये फिर जो आपको ऑप्शनल है वो मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको फिर 11 तारीख तक आपको फाइल करना ही करना है, ठीक है। तो आप सारी शर्तें देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। वैसे मैं इसके लिए वीडियो आप नहीं बना रहा था, मैं आपको एक नया था कि आपको जो क्वार्टरली रिटर्न की लास्ट डेट थी वो आपका 31 थी, है ना। और उसको चेंज करके या 31 जनवरी को उसको उठा के इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे जीएसटी 1 की डेट दिसंबर 20 की, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, यहाँ पे हम लोग, और ये दिसंबर 20, ठीक है। यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आपका 11 दिखा रहा है, बाद में आप आओगे तो 13 दिखाएगा। थोड़ा ये करता है दिक्कत, यहाँ है, और बाद में आप बैक आइए, ये देखिए 13 दिखा रहा है ड्यू डेट, है ना। थोड़ा सा इनकी है दिक्कत है, लेकिन अब क्या करें, इसकी 13 तारीख लास्ट डेट है जीएसटी 1 की, है ना। तो इसलिए आप कृपया कर अब लास्ट डेट जो है आप अपना देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उन्हीं डेट्स पे फाइल कर दीजिएगा, नहीं तो आप लेट फीस आपको पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि जीएसटी 2B एक ये नई चीज आई है। ये क्या है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब जीएसटी 2B में आप जाएंगे, ठीक है, जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होंगी, व्यू में जाएंगे या आप इसके ऊपर क्लिक भी कर देंगे तो आपको वैल्यूज दिखाई देंगी। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हाँ। ये आपको देखिए इतने की इनपुट दिखाई दे रही है, 21,000 की सीजीएसटी में, 21,000 की एसजीएसटी में। ये जब जाएंगे आप 3B में देखेंगे तो आपको सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी। और देखिए यहाँ पे आपने ये लिखा है कि आपका जो जीएसटी 1 फाइल नहीं है। पहले ये नहीं दिखाता था, लेकिन अब ये बताता है अगर आपका जीएसटी 1 आपको पहले जीएसटी 1 फाइल करना है, उसके बाद आपको 3B करना है, ठीक है, क्वार्टरली के उसमें। यानी आपका पहले 1 जाना था, उसके बाद फिर ये 3B जाना था। देखिए अगर मंथली केस में आपको ये जो 3.1 है ये भी आपका अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, ठीक है। देखिए बता रहा है 2B आपका आ गया है, लेकिन आपका ये जीएसटी 1 से आपकी डिटेल नहीं आई है। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू यहाँ पे थी एलिजिबल आईटीसी, वही सेम आईटीसी दिखा रही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको वही आईटीसी लेनी है जो आपकी आईटीसी एक्चुअल में है, ठीक है। और ये नियम ये है कि जो अभी चेंज हुआ है कि आप जो यहाँ पे आईटीसी जो आईटीसी दिखा रही है 2B में, उसके 5% एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप 5% एक्स्ट्रा से अगर आप ज्यादा जाते हैं, जैसे मान लीजिए 21,483 अगर उसको 25,000 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रेड कर देगा, ठीक है। आपका पूरा ये आपका रेड हो जाएगा और आपको नोटिस आ सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 10% था, इसको इन्होंने 5% कर दिया है, ठीक। अब ये जो आपकी आईटीसी आई है, ठीक है, अभी कौन सी आईटीसी है ये आपको देखना है। ये आप कैसे देखेंगे कि जो आपने जीएसटी 2B में दिखा रही है कौन पर्चे हैं कौन नहीं पर्चे। जब 2A में देखेंगे तो 2A में जो दिखाएगा वो आपको यहाँ पे जो 2A में दिख रहा है वो अलग रहता है। ये देखिए 2A में यहाँ पे इनवाइस दिख रहा है, ये है, ठीक है। और जो 2B में होते हैं आपको, जैसे 2B में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के भी जो लोगों ने फाइल किए होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहे होंगे, या उससे पहले के भी अगर इधर फाइल किया है तो वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो आपका एलिजिबल आईटीसी हो वही लीजिएगा, उसके अलावा कुछ मत लीजिएगा। 2B में जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आईटीसी का हिसाब दिख जाएगा कि इतना कितना क्या है। अब कौन पर्चे है ये आपको मैं दिखाना बताता हूँ। 2B में कहां से दिखेगा, दिसंबर में वापस जाइए। अब आपको
दिसंबर में वापस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने पर 2B में डाउनलोड पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जॉसन फाइल का और एक्सेल फाइल का, तो आप इसको एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। देखिए अपने आप आ गई, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईटी से अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आपको आईटीसी थी वही अवेलेबल दिखाई देगी, आईटीसी नॉट अवेलेबल यहाँ पे दिखाई देगी, और B2B में आपको वो पर्चे दिखाई देंगे जो आपके हैं, ठीक है। इनवाइस डेट देखिए 11/10/12/11, ठीक है, आपको सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो लेने हैं भाई आपकी जो आईटीसी हो उस हिसाब से लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ से इसको मैच कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई इनवाइस आपको नहीं दिखाई देता है, तब क्या करना है? उस केस में क्या करना है, जैसे आपने भाई किसी से परचेज किया, ठीक है, और वो आपकी 2B में नहीं दिखाई दे रहा है और 2A में भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने अपना जीएसटी नंबर नहीं फाइल किया है। तो हमें क्या करना है, काफी लोग इससे परेशान रहते हैं, तो क्योंकि अब ये कि अगर आपको जो आईटीसी आपको दिख रही है जो उन पर्चों की, उन्हीं की आपको मिलेगी। यहाँ पे जाइए यूजर सर्विस में जाके और कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जाके उसको आप इंटीमेशन दे सकते हैं कि भाई आपका इनवाइस नहीं दिख रहा है, आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा है, अब उसकी इसको शिकायत कर सकते हैं और ये आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। और इसके बाद अगर मान लीजिए भगवान न करे अगर आपको कोई नोटिस आती है, तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं कि भाई मैंने ये सप्लायर था, इसको मैंने बाकायदा बता रखा है, अब ये नहीं फाइल कर रहा तो इसमें मेरी कोई गलती, बाकी मैंने इसको पेमेंट भी कर रखी है, सब कुछ सही है मेरा, ठीक है। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट में लिख दीजिए कि भाई आपका इनवाइस नहीं दिख रहा है, ठीक है, योर इनवाइस नॉट शोन इन पोर्टल, ठीक है। उसके बाद फिर फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट या जितने हैं इसमें से अगर बोर्ड मिस है तो यहाँ पे लिख दिया मिसिंग डॉक्यूमेंट, इनवाइस नंबर डाल दीजिए कोई भी, मतलब ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी होगा डालिएगा। एक मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट नंबर भर दिया, डेट भर दिया, वैल्यू भर दिया, जैसे मान लीजिए 1,16,000 है या 1,18,000 कर देते इसको, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यूपी का तो यूपी का या जहां को अपने हिसाब से भर दीजिएगा, उसके इनवॉइस वगैरह देख के रेगुलर, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वो पूछेगा रेट, रेट आपको चूज करना है, जैसे मान लीजिए 18% था, अब यहाँ पे 1,00,000 रख देंगे, ठीक है। आपका ये कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिमार्क लिखना है कि आपका नहीं दिख रहा है प्लीज इसको फाइल कर दीजिए, और ठीक है, या जो भी है अपना ये लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसको सेंड कर देंगे तो आप ये जो है आपका उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको आउटबॉक्स में दिखेगा, या वो कुछ रिप्लाई आपको देते तो भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा कि आपका जो इनवॉइस है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।